अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। 14 अगस्त के मुबारक दिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का आगाज़ हुआ बीटी के बचत बाज़ार में और बीटी के होलसेल बाज़ार में। आज हम लोग आए हुए हैं इस वक्त टेक मॉल की साइट पे, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क को हम देख रहे थे, तो मैंने कहा लगे यार साजिद भाई से थोड़ा सा समझते हैं कि 14 अगस्त को आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट तो कर दी, एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है बीटी के होलसेल बाज़ार और बीटी के बचत बाज़ार में, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि हमने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी कि 14 अगस्त के मुबारक दिन हम इंशाल्लाह बीटी के होलसेल बाज़ार एंड बचत बाज़ार के अंदर हम अपनी कंस्ट्रक्शन ऑन ग्राउंड एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग का काम अभी स्टार्ट हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग से हट के, प्लानिंग तो ऑब्वियसली किसी भी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होता है। जब भी हम प्लान करते हैं उसके बाद जब ऑन ग्राउंड काम शुरू होता है, सॉइल टेस्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर सॉइल जो ज़मीन की साख्त है वो चेक की जाती है कि कितने फीट के ऊपर क्या मटेरियल है, ज़मीन के इसकी साख्त किस तरह की है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सॉइल टेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है उसमें हम मतलब लाइक डिमार्केशन वगैरह होती है और वो डिज़ाइन अप्रूवल के लिए एक प्रोजेक्ट चला जाता है। ऑब्वियसली जब वो डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें जब कंप्लीट होती हैं बहरिया की तरफ से, जब अप्रूवल आता है उस सॉइल टेस्टिंग के मुताबिक, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर वो सारा उसके मुताबिक डिज़ाइन तैयार करता है। स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या करता है उस सॉइल टेस्टिंग के बेस पर कि ज़मीन कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, उसके मुताबिक हार्ड रॉक कितना है, सारा उसके मुताबिक बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को डिवाइड करता है कि नीचे जो राफ्ट डिज़ाइन होगा उसके अंदर कितना स्टील डलेगा, क्या उसकी स्ट्रेंथ कितनी क्रिएट करनी है। और ये जो आपने बताया स्टेप 2 जो आपने बताया, इसमें आज की तारीख से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई 1 महीने का टाइम लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये एक प्रोसेस से गुजरता है, सिर्फ जान छुड़ाने वाली बात नहीं होती, लोगों के स्टेक्स लगे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर ने एक डिज़ाइन तैयार करके वो सबमिट होता है, बहरिया की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होती है जो कंस्ट्रक्शन को ओवरऑल सारी चीज़ें वो इंश्योर करे, तो उसमें वो जाती है अप्रूवल के लिए। वो सारा चेक करते हैं अपने जो SOPs हैं, जो बायलॉज हैं बहरिया के, उसके मुताबिक जब वहाँ से ओके होता है तब यहाँ पे उसका प्रैक्टिकली काम स्टार्ट होता है। अगर उन्होंने उसमें किसी भी तरह की अमेंडमेंट करनी होती है तो उस अमेंडमेंट को दोबारा मतलब लाइक वो पूरा डिजाइन उसकी स्क्रूटनी होती है, वो जाता है और वो दोबारा 2-3 दफा वो जो है वो आइटरेशंस होती होंगी मोस्ट प्रोबेबली उसकी। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हम जो जिन इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के टॉप 10 जो है स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दे नो कि बहरिया के क्या बायलॉज हैं और कितना एक बिल्डिंग को कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो वो उसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये सवाल, क्योंकि देखें हम जब बात करते हैं ना तो एक कस्टमर जो होता है ना उसका कंसर्न नहीं होता इन सब चीज़ों से। वो कहते हैं कि यार आपकी टेक्निकलिटीज़ जो भी हो, मुझे ये बताएं कि मैं आपको एक्स अमाउंट दे रहा हूँ जी, आपने एक एक्स डेट मुझे बताइए जिसमें आप इसको डिलीवर कर देंगे, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि 1-2 महीने के अंदर जब मैं साइट पर आऊँ, क्योंकि हम लोगों को वेलकम करते हैं कि वो आएँ और साइट पर प्रोग्रेस देखें, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करे कि वो अगले महीने अगर साइट पे आता है या उसके अगले महीने साइट पर आता है। आपने बहुत डिटेल में बताया कि इसके अंदर सर्टेन इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातें आपने की जो कि अभी लोगों की समझ में आ गई होंगी, आई एम श्योर। इस वक्त अगर कोई ये कहे कि जी साइट के ऊपर मुझे कोई काम नजर नहीं आ रहा, जी बिल्कुल, क्योंकि जो मुझे लगता है कि ये एक फीलिंग आती है लोगों को, हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इस वक्त कैलिफोर्निया के 10 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल, तो ये एक बड़ा, और हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, ऑब्वियस फीडबैक होता है और बड़ा अंडरस्टूड होता है, मगर उसमें हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। लोग आते हैं, विजिट करते हैं और देख के फैसला करते हैं, हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स भी विजिट करते हैं। मगर अब्दुल्ला भाई इसमें होता क्या है, बेसिकली क्लाइंट भी अंडरस्टैंड करता है, वो क्लाइंट कभी भी ब्लाइंडली, वो बड़ा होशियार है, क्लाइंट को पता है, दे नो, वो पूरा अपना रिसर्च करके बैठा होता है कौन सा बिल्डर कितनी प्रोग्रेस दिखा रहा है, वो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है। तो उसमें देखें ऑब्वियसली जब एक सॉइल टेस्टिंग होती है उसके मार्क्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, दे नो कि सॉइल टेस्टिंग हो गई है। वो अभी वो सारे जो है एक टेक्निकल प्रोसेस से गुजर के हम जाएंगे, पाइलिंग का डिज़ाइन फाइनल होगा, पाइलिंग के डिज़ाइन के बाद NOC मिलता है, NOC मिलने के बाद पाइलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। पाइलिंग से पहले गाइड वॉल बनती है, NOC फॉर कंस्ट्रक्शन की NOC फॉर कंस्ट्रक्शन, हर स्टेप का एक अलग जो है ना अप्रूवल मिलता है, का प्रोसेस। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं आगे वो सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब
जब भी फॉर एग्जांपल पाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, पाइलिंग कंप्लीट हुई, फिर आपको डिगिंग के लिए जो है परमिशन लेनी पड़ती है, जो एक्सकेवेशन प्रोसेस होता है, एक्सकेवेशन स्टार्ट होने के बाद फिर आप राफ्ट के भाई वो बहरिया की टीम भी आती है, जो थर्ड पार्टी होती है वो भी आके चेक करते हैं, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो भी चेक करते हैं, और जो कैलिफोर्निया की अपनी इंजीनियरिंग टीम है वो भी, ये 3 पार्टीज जो है इसको मेक श्योर करती है कि जो आपने स्टील बांधा है वो एज पर ड्राइंग है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्टील बांध दिया, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल राफ्ट पोरिंग आप कर रहे हो, राफ्ट पोरिंग आपने कर ली है, वो सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उससे राफ्ट के सिलेंडर्स भरे जाते हैं, सैंपल रैंडम सिलेंडर्स होते हैं डिफरेंट, जो है फॉर एग्जांपल 50 TM आके जो है वहाँ पे पोरिंग कर रहे होते हैं। तो किसी भी ट्रक के से जो TM ट्रक होते हैं तो उसमें से रैंडम सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो एक इसके डिफरेंट लैब्स में जाते हैं। ठीक है, जो सॉइल टेस्टिंग वाले हैं इनके भी अपने लैब्स होते हैं, थर्ड पार्टी लैब्स होते हैं, वहाँ पर इसकी जो है वो सिलेंडर्स भर के जाते हैं, और उसके ऊपर फॉर सर्टेन टाइम वो पानी में भी रखा जाता है, उसके अलावा भी उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि कितने PSI का सिलेंडर है, उसके ऊपर कितना प्रेशर डालना है, और वो सारे प्रेशर के ऊपर वो टेस्ट होते हैं कि कितने प्रेशर के ऊपर ये ब्रेक हो रहा है। जो हम कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग सिस्मिक प्रूफ होगी, हम हर लिहाज से इसको मेक श्योर किया है कि जितना PSI इंजीनियर्स ने बताया है वही इसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहरिया के अंदर, ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि बहरिया भी इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होता है, उसकी रिपोर्ट आप सबमिट कराते हैं, तब आपको अगले छत की इजाज़त मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने छत डाल दी है, आगे आप जाते जाएं, पीछे छोड़ते जाएं, और बाद में पता चले बिल्डर भी दुबई जाके बैठा हुआ है और इस तरह का। हम लोगों के जो ये मेक श्योर हमने करना है, लोगों ने हमारे साथ हमारे ऊपर एक ट्रस्ट किया है, तो उनकी जानें महफूज हैं, उनकी जो है इन्वेस्टमेंट्स महफूज हैं, और बिल्डिंग महफूज है, और मतलब एक अगर आपने तरक्की और तामीर में अगर एक इरादा किया हुआ है कि इस मुल्क की तामीर में आपने अपना हिस्सा डालना है, तो वो फिर जो है उसको मेक श्योर करना है कि वो बेहतरीन तरीके से परफेक्ट हो गया। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिटेल में इसको समझ लिया। अब थोड़ा सा समराइज करते हैं कस्टमर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगस्त 14 हमने सॉइल टेस्टिंग करी, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग सैंपल्स इस वक्त जा चुके हैं। सितंबर के महीने के अंदर इसका बैकग्राउंड वर्क कंप्लीट होगा, और उसके बाद पाइलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। पाइलिंग का प्रोसेस की तरफ तो क्या ये सितंबर के मंथ में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? होपफुली, अब जाहिर बात है ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, तो उस सारी जो है एक प्रोसेस में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हमारी कोशिश होती है, हमारी सेपरेट हमारा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, और वो पूरा इसके ऊपर फुल फोकस होकर काम कर रहा होता है, तो ये थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो हमारा एट मोस्ट अर्जेंट जो ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो और हम पाइलिंग की तरफ बढ़ें, और इंशाल्लाह जो है इसी तरह से। अच्छा, दूसरी एक अहम बात ये होती है कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, क्लाइंट को सम टाइम पता नहीं होता कि भाई ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। हमने काम को मेक श्योर करना होता है। इसमें बेसिकली एक 3 इयर्स का जो एक टाइम हमने रखा हुआ है, वो उसका मकसद भी यहाँ है, ये है कि क्लाइंट को इस चीज़ की परेशानी ना हो। और जिस तरह के कैलिफोर्निया के बारे में पूरे बहरिया में, बल्कि बहुत सारे लोगों को पता है कराची भर में, कि कैलिफोर्निया ने हमेशा जो कमिटमेंट की है वो टाइम पे कंप्लीट करने की जो है, तो बिल्कुल वो एक हमने एक क्वेश्चन बीच में रखा हुआ है। ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 2 से 2.5 साल के अंदर ये इंशाल्लाह क्लाइंट के सामने होगा इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगले एटलीस्ट 2 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस BT के बचत बाजार के प्रोजेक्ट की साइट एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमने वादा किया था वो इस वक्त पूरा हो गया है माशाल्लाह, और 14 अगस्त को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का आगाज़ हो गया है। मंथली इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ हम शेयर करते रहेंगे। सॉइल टेस्टिंग के रिजल्ट्स आ जाएं, उसके बाद फिर दोबारा आप लोगों के सामने आएंगे, आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है और उसमें क्या टाइमलाइंस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। इसमें मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ, बल्कि अब्दुल्ला भाई भी इस बात को एंडोर्स करेंगे। हमने खुद को एक जो है अकाउंटेबल रखने के लिए कि हम इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि अगस्त 2026 को ये प्रोजेक्ट आपके आंखों के सामने होगा, और यहाँ पर इंशाल्लाह कारोबार और होगा। तो आप साइट के ऊपर बहुत जल्द एक काउंटडाउन टाइमर भी देख सकेंगे। वहाँ पर ये इस बात का मुंह बोलता सबूत होगा कि हमने इसको इस सेट ड्यूरेशन के अंदर इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करना होगा, और ये आपके लिए भी और हमने खुद को भी एक इस कमिटमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं कि जो है ये प्रोजेक्ट एंड टाइम, और बल्कि इंशाल्लाह बिफोर टाइम आपके सामने ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।